गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो आप सब लोग। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 सुबह इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का प्रकार है प्रसंग कथा। यहाँ पर एक प्रसंग दिया गया है और इससे हमें कुछ सीखना है। तो पहले हम इस पाठ में जो पात्र है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस पाठ में है रेशमा नाम की एक बालकी, एक बच्ची, फिर उसकी माँ और इसका छोटा सा भाई गोलू। ओके, अब पहले रेशमा के बारे में बात करेंगे कि रेशमा है वह जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था। आप पोलियो को समझते हैं ना, पोलियो किसे कहते हैं, जिससे पोलियो पहले बहुत बड़ा रोग कहलाता था। पहले छोटे बच्चों को पोलियो बहुत हो जाता था, अब तो उसकी वैक्सीन आ गई है इसलिए हमें अच्छा है। लेकिन पहले पोलियो बहुत होता था और पोलियो में क्या होते हैं कि हमारे दोनों पैर बेजान हो जाते हैं। तो वे बड़ा सा एक रोग था। तो ये रेशमा को भी पोलियो हो गया था। इससे क्या हुआ था कि उसके दोनों पाँव बेजान हो गए थे, लेकिन उसके सारी कमी उसके काम में कभी बाधा नहीं बनी। यानी कि वो पूरे मन, आत्मविश्वास और लगन के साथ अपने काम करती थी। ओके, और फिर पोलियो के कारण उसके पैर तो निकम्मे हो गए थे, लेकिन वो कभी अपने मन से कमज़ोर नहीं हुई थी। ऐसी एक रेशमा थी, उसका भाई था। और इस रेशमा ने क्या किया था, अपने छोटे भाई गोलू की जान बचाई थी। वो तो पहिए वाली जो चेयर होती है उसमें बैठ के पढ़ फिरती है, फिर भी उसने अपने छोटे भाई गोलू की जान बचाई। इतना बड़ा काम किया था। उसके साथ साथ वह अपनी माता को दिवाली के काम में भी हेल्प कराती है। तो बोलो, ये रेशमा है, उसके मन में कितना आत्मविश्वास भरा हुआ है। उसे अपने इस रोग के लिए कुछ नहीं है। ओके, वह आत्मविश्वास से भरपूर है, इसलिए उसके लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है कि वो कर नहीं सकती। वो सारे काम हमारे जैसे कर सकती है। इसलिए कहा गया है ना कि अंधा भी चाहे तो रास्ता क्रॉस कर सकता है ना। कभी आपने देखा होगा कि देखते हुए भी आदमी रास्ता क्रॉस नहीं करता, लेकिन वो अंधा होता है, वो अपनी लकड़ी से अपना रास्ता क्रॉस कर देता है। भगवान जिसकी एक शक्ति छीन लेता है उसे 10 शक्ति देता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन साथ में उसको अपने पर भरोसा चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, तो ही ये सारे काम कर सकता है। तो ऐसी एक छोटी सी कथा, प्रसंग कथा हमारे इस पाठ में दी गई है। तो चलो हम पाठ्य पुस्तक के आधार पर इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि रेशमा जैसे हमें भी अपने सारे काम आत्मविश्वास और मन से करने चाहिए, और हमारे में जो त्रुटियां हैं, जो हमारे में कमियां हैं, उसे भुलाकर हमें सारे काम ठीक तरह से करना चाहिए। ओके, चलो अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ 6 सुबह, प्रकार है प्रसंग कथा। तो पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। तो मैंने आपको पहले ही पोलियो के बारे में बता दिया कि पहले पोलियो बहुत हुआ करता था। छोटे बच्चों को जब वो जन्म होता है तब से उसे पोलियो का खतरा रहता था। और पोलियो में क्या होता था, उसके दोनों पैर हैं वो मुड़ जाते थे, और इसलिए उसके पैरों में से जान चली जाती, वो निर्जीव हो जाते थे, बेजान हो जाते थे। वह चल भी नहीं पाता, खड़ा भी नहीं रह पाता, ऐसा हो जाता था। तो इस प्रकार वो विकलांग हो जाते थे बच्चे। लेकिन अब तो उसकी वैक्सीन भी आ गई है, और साथ में आप जानते हो कि 5 से 7 साल तक जब आप सब लोग होते हो तब तक सरकार के द्वारा आपके लिए वो
पोलियो के बूंद आते हैं, दवा आती है, वो आपको हर साल एक बार पिलाने के लिए मम्मी पापा ले जाते हैं, है ना। तो ये पोलियो, इससे क्या होता है कि ये रोग को हम अपने काबू में ला दिया है इससे। ओके, अब वो बहुत कम लोगों को होता है। जिसने पोलियो की दवा नहीं ली उसको होता है, वरना दूसरे को नहीं होता। ओके, आशा है कि अब जो कोरोना चल रहा है उसकी भी वैक्सीन और उसकी भी दवा ये वैज्ञानिक ये सब लोग उसकी ढूंढ ले, तो इससे क्या होगा कि वो भी हमारे काबू में आ जाएगा। ओके, अब आगे इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। ये एक सच्ची घटना है और उसमें जो एक रेशमा है उसे पोलियो हुआ है, वो पोलियो के कारण विकलांग है, तो वो अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि से और साथ में साहस से काम करती है। साथ में उसमें साहस भी कुट कुट कर भरा हुआ है, तो उसकी सारी कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह बुद्धि से तो काम करती है, कोई भी काम करने में पीछे नहीं हटी। इस प्रकार उसकी जो शारीरिक कमी है, उसके पे जो पैर नहीं है, वो उसके काम में, उसके इरादों में कभी बाधा अड़चन रूप नहीं बने। वह जिंदा दिली यानी वह एकदम आत्मविश्वास के साथ, खुश मिजाज के साथ में परिश्रम करके अपना जीवन कैसे जी रही है उसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो वह कैसे अपने काम करती है जिंदा दिल रहकर, खुश रहकर, ये हमारे इस पाठ में समझाया गया है। अब आगे, सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। तो सुबह सुबह रेशमा ने क्या देखा कि जब वो उठ के देखती है तो देखा कि घर के सभी लोग, जो उसके सदस्य है घर के, वो सब लोग सफाई में व्यस्त है, सफाई के काम में लगे हुए हैं। कोई सामान झाड़ रहा है, कोई सामान में से मिट्टी निकाल रहा है यानी धूल निकाल रहा है, तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। रेशमा ने देखा कि ऐसा तो हर रोज नहीं करती ये लोग, तो आज क्यों कर रहे हैं, जरूर कोई खास बात होनी चाहिए। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। उसने तीव्र इच्छा, उसे जानना था कि ये सब लोग इतने सुबह क्यों काम में जुड़ गए हैं। तो इसलिए वह माँ से पूछती है कि माँ, आज कोई खास बात है कि सुबह उठकर सब सफाई में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं? हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। अब माँ उसे समझाती है कि हाँ बिटिया, अब तो त्योहार के दिन आने वाले हैं, इसलिए ये सब लोग सफाई में जुटे हुए हैं, तुम भूल गई। और क्या है कि अगर पहले से अगर साफ सफाई हो जाए तो जो त्यौहार मनाने का आनंद है वह दुगना हो जाता है, वह उसे अच्छे तरह से हम सारे त्यौहार मना सकते हैं। इसलिए हम सुबह उठकर ऐसे काम में लगे हुए हैं। ऐसा माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए यानी प्यार से रेशमा को कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। अब वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, इतने नज़दीक त्योहार है फिर भी मैं भूल गई हूँ। लेकिन माँ, मुझे तो आपने कोई काम नहीं सौंपे, तो ऐसा क्यों बताओ। मैं कुछ ना कुछ काम करना चाहती हूँ, आपको मदद करना चाहती हूँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी, बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो अब माँ क्या कहती है, अच्छा चलो तुम मदद करना चाहती हो तो इसके लिए क्या करो, पहले तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं फिर बताऊंगी। बहुत सारे काम है, काम तो ज़्यादा है। ऐसा कौन कहता है? माँ।
मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये किसने कहा? इसमें थोड़ी गलती है। ओके, कैसे पढ़ना है? अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी बहुत से काम है। माँ ने कहा। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, रेशमा ने रुआ से स्वर से कहा। ओके, तो अब रेशमा रुआ से यानी रोते हुए स्वर में कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो मुझे भी कोई काम बताओ। मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। ना धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा रोते हुए स्वर से कहती है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ माँ, मुझे भी कोई काम बताओ। तो माँ अब उसे समझाती है कि मदद तो मैं तुम्हारी जरूर लूँगी, मुझे बहुत काम है, मैंने सोच कर भी रखे हैं तुम्हारे लिए काम। बराबर, उससे पहले आप क्या करो, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताती हूँ। ऐसा करते माँ ने रेशमा को उसकी पहली वाली कुर्सी पर पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया और फिर रेशमा ने अपने पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीमे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। यानी हर रोज के जो कार्य है उसमें वह पहले लग जाती है, फिर नए काम करेंगी बाद में। ओके, रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। रेशमा जब 5 साल की थी, छोटी थी, तब से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। ओके, तो ये बताया है कि रेशमा को पोलियो कब हुआ और कैसे हुआ। तो रेशमा को पोलियो कब हुआ? 5 साल की थी तब हुआ। और तभी क्या हुआ कि उसे एकदम बुखार आया गया, तेज बुखार आया और साथ में उसके दोनों पाँव है वो कि कहाँ से? घुटनों से। उसके दोनों पाँव एकदम बेजान हो जाए यानी निर्जीव हो गए। ओके, उसके में जान नहीं रही, तो वो बेजान हो गए और बहुत ही इलाज करवाया पर रेशमा की जो पाँव है उसमें जान नहीं आए और उसे पोलियो हो गया। इस प्रकार उसे पोलियो हो गया था। अब रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, उसे पोलियो तो हुआ था लेकिन वह कैसी थी? हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। इतनी छोटी 5 साल की बच्ची को अगर पोलियो हो जाए तो वो तो दूसरे पर ही डिपेंड रहेगी, लेकिन ये हिम्मत वाली थी। शुरू में उसने ज़रूर दूसरे की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब जब वह 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। तो अभी वह कितनी साल की है? 11 साल की। तो अभी 11 साल की उम्र में तो वह अपने सारे काम खुद करने लगती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। वह निर्भर यानी उस पर किसी पर भी वह आधार नहीं रखना चाहती। वह सारे काम अपने आप करना चाहती है। अब आगे, परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटू भाई गोलू, ओके, छोटा सा भाई उसका गोलू, दादाजी, दादी जी और सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। तो परिवार के सभी सदस्य, परिवार में कौन कौन है? माताजी, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, ये सभी लोग हैं। वह रेशमा को बहुत प्यार करते थे। वो रेशमा उन सबकी आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना, तो वह बहुत प्यारी थी सबको। ओके, माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, उसे पुकारा और कहा, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। तो अब माँ है वो रेशमा को पुकारती है और कहती है कि रेशमा, अगर तुमने नाश्ता कर दिया है तो मुझे मदद करो। क्योंकि माँ ने क्या किया, रसोई घर में जो डिब्बे थे, बर्तन थे, बोतलें थी, वो सब नीचे उतार कर उसे साफ कर दी। अब माँ को रेशमा की क्या ज़रूरत हुई, तो
माँ ने उसे लेबल लगाकर उसे फिर वापस अब उसकी जगह पर रखने के लिए उसे रेशमा की मदद चाहिए थी। लेकिन तुरंत ही माँ ने जैसे पुकारा उसे तुरंत ही वो आंसर देती है कि हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का जो मेवे वाला दलिया था वो बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। तुरंत ही वह आंसर देती है और वह अपने मम्मी की कहा कैसे अच्छी तरह मानकर पहुंच जाती है। फिर रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ ने उसे व्यवस्थित ढंग से सजाती गई और रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। तो रसोई घर में जाकर रेशमा ने क्या किया? रेशमा ने बर्तन डिब्बों पर लेबल लगाया और फिर माँ को पकड़ाती गई और इस प्रकार माँ ने उस सारे डिब्बों को, सारे बर्तनों को ठीक तरह से रख दिया और इस प्रकार दोनों की मदद से रसोई घर फिर से चमचमाने लगा, यानी चमकने लगा। अब पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी। रेशमा सभी काम के लिए तैयारी है क्योंकि पिताजी दफ्तर गए थे। माँ को त्योहार आ रहे थे इसलिए लड्डू बनाने थे। तो लड्डू बनाने के लिए जो ज़रूरी सामान चाहिए था वो किसके साथ मंगाए? क्योंकि पिताजी कहाँ है? दफ्तर पर है। गोलू है, गोलू वह बहुत छोटा सा है इसलिए उसे नहीं भेजा जा सकता। फिर दादाजी और दादी जी है, वो भी बुजुर्ग है, तो लेने जाए कौन? तो माँ परेशान थी लेकिन रेशमा ने तुरंत ही कह दिया, सामान लेने मैं जाऊंगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। आप इसके लिए मुझे लिस्ट और थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। माँ को अब अपने बेटी पर थोड़ा उसे लगता है कि नहीं, उसके पैरों में जान नहीं है, वो विकलांग है तो वो ऐसे काम नहीं कर सकती। तो उसे थोड़ा भरोसा नहीं होता, इसलिए बोलती है कि क्या तुम ले आओगी? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो मैं लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो वह कहती है कि माँ, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं पहले भी ये काम कर चुकी हूँ, तो मैं ये सारा सामान लेकर आऊँगी। और ये बात जब कहती है तब उसकी आवाज़ में क्या था? दृढ़ता थी। वो एकदम मक्कमता से, मजबूती से कहती है कि हाँ, इसमें क्या है, ये बात तो मैं कर सकती हूँ। ओके, ये सारा मैं ला सकती हूँ। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। ओके, तो अब माँ कहती है ठीक है, तो तुम ही लाओ, लेकिन ध्यान रखना। और ये सारा जो सामान है वो नुक्कड़ वाली गली, यानी कि हमारे नाके वाली जो गली है वहीं पर ही मिलेगी। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए ट्रॉफी लाई हूँ। ओके, अब थोड़ी देर बाद रेशमा वो सारा सामान लेकर आती है और फिर आकर ही गोलू को आवाज़ देती है कि गोलू देखो, मैं ये तुम्हारे लिए ये चॉकलेट, ये ट्रॉफ़ी लाई हूँ। अब इसके आगे का हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ओके।